कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। प्रज्ञान पब्लिक स्कूल से कई सौ मील जापान तक का सफर तय करने वाले प्रवीण ने आज टोक्यो पैरा ओलंपिक में रजत पदक जीत लिया। सुबह से ही प्रवीण के घर पर पूरे प्रज्ञान पब्लिक स्कूल में बधाई और शुभकामनाएं देने वालों का तांता लगा हुआ है। जेवर 24 की टीम भी इसी बीच प्रवीण के गांव और प्रज्ञान पब्लिक स्कूल पहुंची। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट, कैसा रहा प्रवीण का सफर, उनके दोस्त क्या सोचते हैं। जेवर 24 के कैमरे में सब कुछ आज कैद हुआ। शुक्रवार की सबसे खूबसूरत तस्वीर के साथ पूरा देश झूम उठा। प्रज्ञान पब्लिक स्कूल जेवर में पढ़ने वाले प्रवीण कुमार ने टोक्यो में जैसे ही रजत पदक जीता तो जेवर और प्रज्ञान के साथ पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई। जेवर 24 की टीम प्रवीण के उसी स्कूल में पहुंची और स्कूल की प्रधानाचार्य और डायरेक्टर से बात की। हमारे साथ जेवर के प्रज्ञान पब्लिक स्कूल की प्रधानाचार्य दीप्ति शर्मा जी मौजूद हैं, क्योंकि यहीं से ही निकलकर प्रवीण ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में रजत पदक जीता है। बहुत स्वागत है मैम, बहुत शुभकामनाएं और बहुत बधाई आपको। क्या महसूस कर रही हैं सुबह से ही जैसे ही खबर आई है? आज ये जो खबर मिली है, हम सुबह से ही बहुत ही एक्साइटेड हैं और बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। सबसे पहले प्रवीण को प्रज्ञान पब्लिक स्कूल की ओर से, पूरे प्रज्ञान परिवार की ओर से बहुत बहुत लाखों बधाइयाँ हैं और हम कामना करते हैं कि वो ऐसे ही इस उन्नति के शिखर पर आगे बढ़ता जाए। उसने जो सिल्वर मेडल जीतकर आज देश का नाम रोशन किया है, ना केवल देश का, पूरे उसमें विश्व में भारत का नाम रोशन किया है, तो ये अपार ही हर्ष का विषय हमारे लिए है। प्रवीण का सफर था प्रज्ञान स्कूल से टोक्यो तक, कैसा रहा है प्रज्ञान के साथ? एक बहुत ही सुंदर सफ़र रहा ये, इसे मैं कहना चाहूँगी, क्योंकि जब वो बच्चा हमारे पास आया था तो एक नॉर्मल बच्चे की तरह ही था, लेकिन उसके बाद उसकी प्रतिभा को जैसे जैसे हमने देखा और उसको निखारते चले गए। उसको जो जहाँ मौका मिला हमें, जैसे CBSE में क्लस्टर लेवल होता है, क्लस्टर में विन करने के बाद बच्चा नेशनल लेवल के लिए जाता है। नेशनल में जब उसने गोल्ड लिया तो वो एक बहुत अच्छा अनुभव था, एक सुखद मौका था हमारे लिए। उसके जस्ट बाद उसको खेलो इंडिया में चुना गया और पूरे देश से CBSE स्कूल्स के सिर्फ 2 बच्चे थे जिनको चुना गया था, उसमें एक प्रवीण कुमार हमारा था। आज बड़े अपार हर्ष का विषय है कि आज प्रज्ञान पब्लिक स्कूल का विद्यार्थी पैरा ओलंपिक में टोक्यो में जाकर के इंटरनेशनल पटल पर उन्होंने रजत पद हासिल किया है। तो ये ना सिर्फ प्रज्ञान के लिए, समस्त क्षेत्र के लिए, समस्त भारत के लिए एक बड़ी खुशी और गौरवान्वित करने वाला क्षण है। तो आज हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और इस क्षण पर मैं अपने समस्त अध्यापकों को, अपने विद्यार्थियों को, अपने समाज के सभी वर्ग और सभी व्यक्तियों को और उनके माँ बाप और प्रवीण को धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ और उनकी तहे दिल से प्रशंसा करता हूँ कि आज उन्होंने हमारे क्षेत्र का और भारतवर्ष का बड़ा नाम रोशन किया है। और प्रवीण यहाँ पर प्रज्ञान पब्लिक स्कूल में कक्षा 7 से कक्षा 12 तक, सन 2013 से 2019 तक हमारा विद्यार्थी रहा है। उसमें पहले से ही खेलों के प्रति बहुत रुचि थी और उसकी रुचि को ध्यान में रखते हुए हमने ऊंची कौद में उसे प्रैक्टिस करवाई। फिर वो जिला और मंडल स्तर पर भी वो मेडल लेकर के आया और उसके बाद जब हमने देखा कि इसके अंदर काफ़ी लगन है तो फिर हमने उसको नेशनल पर भेजा। तो नेशनल पर मेडल भेजने के बाद उसने CBSE में गोल्ड मेडल हासिल किया। प्रवीण के रजत पदक जीतने के साथ बधाइयों का दौर शुरू हो गया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवीण को ट्वीट के जरिए शुभकामनाएं दी। इसके बाद अमित शाह, अनुराग ठाकुर, अरुण गोविल, सचिन तेंदुलकर समेत सभी ने प्रवीण को शुभकामनाएं दी। प्रवीण के गांव में खुशी का माहौल है। उनके दोस्त और पड़ोसी क्या सोचते हैं, सुनिए। प्रवीण के मित्र हमारे साथ मौजूद हैं, जिनके साथ प्रवीण खेलते थे, हंसते थे, बोलते थे, हर बात शेयर करते थे। आज प्रवीण ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में रजत पदक जीता है। गोविंदगढ़ ही नहीं, समूचे देश के लिए गर्व की बात है। क्या सोच रहे हैं आप? जी, हम ये सोच रहे हैं कि हम आपके चैनल के माध्यम से योगी जी को एक संदेश देना चाहते हैं जी। वो संदेश ये है कि जिस तरह पंजाब और हरियाणा गेम में आगे चल रहे हैं, वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं या प्रशासन है या जो भी है वो सपोर्ट करता है, तो उसी की तर्ज पर हम ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर भी कोई एकेडमी खुले कि जिससे बच्चों को आगे भविष्य में प्रोत्साहन मिले।
प्रवीण के रजत पदक जीता है आज बहुत सुबह से। अच्छा बालक है, बड़े संस्कार अच्छे लाया है, बस यही सोच। पूरे देश को प्रदेश को नाम होया में काम की कहा बात, और उस बच्चा की मेहनत रंग लाई है कुल मिला जी। इतनी खुशी है प्रवीण ने आज ये काम करने पे कि गांव खुश, परिवार खुश, पड़ोसी खुश, इलाका खुश, भारत देश खुश। देखो जी, बहुत गौरव की बात है ये। इस हमारे गांव के एक छोटे से गांव को कोई जानता नहीं था आज तक। आज इस प्रवीण की वजह से मतलब पूरा गांव का नाम हमारा पूरा देश में जाना जा रहा है, और हम आगे भी ऐसी आशा करते हैं कि ये बच्चा, और अभी सिल्वर जीता है, आगे इसको गोल्ड प्राप्त हो। जेवर 24 की टीम प्रवीण के गांव गोविंदगढ़ भी पहुंची, जहां शुभकामनाएं और बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ था। प्रवीण ने कई सौ मील जापान तक का सफर तय किया और कामयाबी की नई दास्तां लिखी। आज जैसे ही प्रवीण के टोक्यो पैरा ओलंपिक में सुबह रजत पदक जीतने की खबर सामने आई, तो गौतम बुद्ध नगर जिले से गोविंदगढ़ के गांव की दूरियां सिमटती चली गईं। प्रवीण के घर सुबह से ही शुभकामनाएं और बधाइयां देने वालों का तांता लगा हुआ है। पूर्व हॉकी खिलाड़ी सरदार मंजित सिंह और जेवर विधायक ठाकुर धीरेन्द्र सिंह भी प्रवीण के घर बधाई देने पहुंचे। जेवर 24 से बातचीत में उन्होंने क्या कहा, सुनिए। सर, कैसा लग रहा है कि प्रवीण ने आज रजत पदक जीता है, एक गांव से निकलकर एक टोक्यो जाना, कई सौ मील का सफर तय करना? इससे अच्छा कार्य तो कोई हो नहीं सकता। ये ग्रामीण अंचल से, ऐसे परिवेश में से हम, क्योंकि ये 5-6 किलोमीटर अंदर है जेवर के अंदर ये जो गांव है गोविंदगढ़, इसने प्रवीण कुमार ने जो, ये प्रवीण सिंह ने जो इतना नाम रोशन करा है, जबकि यहाँ सुख सुविधाएं भी नहीं है कोई भी जी। ग्रामीण अंचल से निकलकर और ये लॉन्ग जंप के अंदर लेकर आया है, तो ये तो बड़ी, इससे बड़ी खुशी की कोई बात ही नहीं हो सकती। और मैं तो फिर भी आपके माध्यम से सरकारों को यही कहना चाहता हूँ, जो ऐसी प्रतिभाएं हैं, इनका टैलेंट हंटिंग देखकर ग्रास रूट से इन बच्चों को निकाला जाए। इनकी कहीं स्पोर्ट्स की, कहीं जो स्पोर्ट्स के बच्चे हॉस्टल के एक प्रबंध करा जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे वहाँ आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा उनको फैसिलिटीज मिले और देश का नाम रोशन करें, अपने माँ बाप का और अपने क्षेत्र का नाम रोशन करें। सर, आप खिलाड़ी रहे हैं, युवाओं के लिए क्या संदेश है खेल के क्षेत्र में? मेरा तो यही संदेश है, बीइंग ए स्पोर्ट्स पर्सन, तो यही बड़ी खुशी की बात है। इस लड़के ने इतनी प्रतिभाशाली, ये बेचारे पे फैसिलिटीज भी नहीं है, गांव, इसका घर भी टूटा हुआ है, इतनी माली हालत मुझे अच्छी नहीं लग रही इन लोगों की। तो ये सरकारें जब इनको लेकर आएंगी, इनको निकालेंगे, इन प्रतिभाओं को निकालेंगे, टैलेंट हंटिंग करेंगे इनकी। प्रवीण के घर खुशी का माहौल है। जेवर 24 की टीम ने प्रवीण के पिता और भाई से भी बात की, क्या कहा उन्होंने, सुनिए। टोक्यो पैरालंपिक में देश का नाम रोशन करने वाले प्रवीण के पिताजी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कैसा लग रहा है आज आपका बेटा आज देश का नाम रोशन किया आपके बेटे ने? मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत डबल खुशी है मुझे आज जी, जिसका मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। और उम्मीद करता हूँ अपने बच्चे से कि आगे गोल्ड भी लेके आए। अब तो सिल्वर भी रह गया, अब के गोल्ड लेके आए। चारों तरफ आपको शुभकामनाएं, बधाइयां दी जा रही हैं, देश के कोने कोने से लोग आ रहे हैं, क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। शुभकामना मेरी तरफ से उल्टा उनके लिए, लड़का उनका भी है, मेरा ही नहीं अकेले का। कल तक मेरा था, आज पूरे राष्ट्र का है, तो सबके लिए बधाई, सबके लिए शुभकामनाएं। प्रवीण का सफर कैसा रहा? इस घर से जापान तक वो कैसे पहुंचे हैं? किसका उनके पीछे हाथ रहा? आपकी तो सपोर्ट रही, और कौन लोग थे जिन्होंने प्रवीण को वहां तक पहुंचाया है? प्रवीण को वहां तक पहुंचाने में अहम भूमिका कोच डॉक्टर सतपाल सिंह की है। कोच हैं जो दिल्ली के नेहरू स्टेडियम में, और वहां तक पहुंचाने के लिए प्रज्ञान वालों ने जो है मेहनत की है। प्रज्ञान पब्लिक स्कूल साथ में भैया, प्रज्ञान के साथ साथ जो हमारे सत्यपाल सर कोच हैं, उनकी फ्लैट पर रहा है आज तक, उनकी देखरेख में रहा है, सब कुछ उन्होंने ही किया है। बात यह है सारे कि लास्ट टाइम जब इसने खेला था तो 2.05 मीटर का एशियन रिकॉर्ड था, जब वर्ल्ड चैंपियनशिप थी दुबई में, लास्ट अप्रॉक्स 6 मंथ्स एगो। अब जो इसने अब जो किया है, सिल्वर मेडल ले लिया है, अब जो गोल्ड मेडल था 2.10 पे था। चलो कोई बात नहीं, गोल्ड मेडल रह गया, कोई नहीं, लेकिन जो आया भगवान ने अच्छा किया, हम तो उसी में खुश हैं। अब न्यू रिकॉर्ड जो उसने बनाया है 2.07 मीटर का है, उसी के नाम पे जी। अब देखते हैं क्या होता है, अच्छी बात है, भगवान करे और सफलता हासिल करे वो बंदा। पूरे देश के लिए खुशी का दिन है, गोविंदगढ़ के लिए, जेवर क्षेत्र के लिए, गौतम बुद्ध नगर जिले के लिए। प्रवीण ने आज टोक्यो पैरा ओलंपिक में रजत पदक जीता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जेवर 24।